सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे और निरोग होंगे। दोस्तों यही हमारी दिल से इच्छा है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पे कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ जानकारियां शेयर करेंगे। दोस्तों डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही घातक समस्याओं में से एक है। दोस्तों यह शरीर की नसों के डैमेज कर देती है। बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में जमकर ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। दोस्तों इसकी वजह से हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों वहीं डायबिटीज बेहद घातक बीमारियों में से एक है। डायबिटीज मरीजों में बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल और ही घातक साबित होता है। ऐसी स्थिति में आपके किचन में दोस्तों रखा हुआ भूरे रंग का एक मसाला डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों की छुट्टी कर सकता है। दोस्तों इसका दावा हाल ही में ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में भी किया गया है। दोस्तों इसमें 70 लोगों को 45 दिनों तक 3 से 6 ग्राम की मात्रा दी गई, जिससे शुगर लेवल 26% तक कम हो गया। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 20% तक डाउन हो गया। इस दौरान शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लगातार 60 दिनों तक इसका सेवन करा गया तो दोस्तों दोनों सामान्य लेवल पर हो गया। दोस्तों इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है ये जो किचन के आपके मसाले हैं, मसाला नहीं है, ये दिव्य औषधियां हैं। ये दिव्य औषधियां हैं। इसीलिए दोस्तों इन दिव्य औषधियों को अपने डेली रूटीन में, अपने खाने पीने में, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, इनका समावेश जरूर करें। चाहे वो दोस्तों दालचीनी हुई, चाहे लौंग हुआ, हरी इलायची, तेज पत्ता, छड़ीला, ये जितने काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, गुणकारी है, सुरक्षा कवच है। इसलिए दोस्तों इन सारे मसालों का आप अपने डेली रूटीन में जरूर समावेश करें। चाहे वो सब्जियों के माध्यम से, चाहे वो जूस के माध्यम से, चाहे काढ़ा बना के, दोस्तों आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेंगे। उन्हीं में से दोस्तों एक मसाले की आज हम यहाँ पे बात करेंगे। उसका एक चमत्कारी नुस्खा तैयार करना सीखेंगे जो कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों को मैनेज करेगा और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, जैसे उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, इसके होने का कारण क्या है। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फोकस करता है। सब जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले आप उसके कारण को खोजिए और उस कारण को हटाने का प्रयास करिए। तो जब आप उस कारण को हटा देंगे तो दोस्तों बीमारियां नहीं होगी। और ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इस बीमारी को आज हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जिससे दोस्तों हम पूरी जिंदगी दवा खाते हैं। तो दोस्तों इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव करिए। दोस्तों जबकि हर वीडियो में लगभग लगभग हम ये बदलाव बताते हैं, लेकिन कुछ नए मित्र जुड़ते हैं, उन्हें भी जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि आज हमारी फैमिली दोस्तों बहुत बड़ी फैमिली हो गई। आज हमारी फैमिली दोस्तों करीब 76,000 की हो गई है। 76,000 प्लस हमारी फैमिली हो गई है। तो दोस्तों इसलिए सभी मित्रों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमें 3 बड़े बदलाव करना है
अगर आप ये 3 बड़े बदलाव करते हैं तो ना तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना तो डायबिटीज होगी, ना तो दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना तो फैटी लिवर, ना तो थायराइड जैसी ये असाध्य जो बीमारी आप मान चुके हैं नहीं होगी, और ये सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। तो दोस्तों 3 बड़े बदलाव क्या आपको करना है। पहला बड़ा बदलाव आपको करना है दोस्तों, बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं खाना है, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वो चीनी से बनी हुई कोई भी चीज हो, चाहे मैदे से बनी हुई कोई भी चीज है, इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। यानी कि चीनी, मैदा, रिफाइंड ये हमारे लिए ये घातक पदार्थ है, घातक चीजें, इनका सेवन कभी मत करिए, और इनसे जितनी भी चीजें बनी हुई उनका भी सेवन आपको नहीं करना है। यह पहला बदलाव आपको करना है। दूसरा बदलाव है कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करिए, लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए। दिनचर्या का मतलब दोस्तों प्राकृतिक दिनचर्या अपनाइए, खाने पीने सोने का जो प्राकृतिक नियम है वो नियम अपनाइए। तो दूसरा बदलाव जो आपको करना, अपने खाने में बदलाव करना है। खाने में बदलाव ये करना है दोस्तों, रात का खाना आपको प्रकृति के नियम के अनुसार खाना है। तो प्रकृति क्या हमारी कहती है, रात का खाना आपको सूर्य डूबने के, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना है। जैसे गर्मी में सूर्यास्त 7 बजे होता है, तो 6 बजे आपको खाना खा लेना है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, यह खाना तली भुनी नहीं होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, इसमें एकदम हल्का सुपाच्य यानी मिला जुला के आपको सब्जी रोटी खाना है, वो भी आधे पेट खाना है। तो दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाएंगे और 10 बजे सोने जाएंगे, तो यह जो खाना आप खाएं सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब जब 10-11 बजे आप सोने जाएंगे तो एक ही नींद में दोस्तों आपकी आंख 4 बजे खुलेगी, बीच में आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, और 4 बजे उठेंगे तो एकदम फ्रेश तरोताजा आपको, क्योंकि आपकी पूरी नींद डिस्टर्ब हो नहीं हुई है, सही से पूरी हो गई है। और दोस्तों इसके 3 बड़े फायदे हैं। शाम का खाना 6 बजे खाने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है, रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात में पेट फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी का होना, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, ये रात वाली जो बीमारियां होती हैं, आप इन बीमारियों से दोस्तों दूर रहेंगे, ये बड़ा फायदा है। और दूसरा फायदा दोस्तों क्या है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, आपका शरीर अपने आप को रोज क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे करता है वो भी बता देते हैं। जैसे दोस्तों आपने शाम का खाना 6 बजे खाया, अगले दिन खाना आप 10 से 11 बजे खाएंगे, तो डेली 16 घंटे का उपवास हो रहा है। और उपवास जब हम करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरा बड़ा फायदा दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तब दोस्तों क्या होता है, तब हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। तो दोस्तों आपको बदलाव करना है। तीसरा बदलाव क्या करना है दोस्तों, ये दूसरा बदलाव हो गया। दूसरे बदलाव में शाम को खाना 6 बजे खाना है और इसके 3 जबरदस्त फायदे हैं। तीसरा बदलाव आपको करना है दोस्तों, जैसे हमने कहा आपकी नींद 4 बजे पूरी हो जाएगी, तो 4 बजे जब आप उठ जाएंगे, उठने के बाद सबसे पहले 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, गर्म करके गुनगुना पानी पीजिए। इससे दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब इसके बाद आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे को किसी के साथ कंप्रोमाइज मत करना, एक भी मिनट किसी के साथ शेयर मत करना, चाहे आपके यार दोस्त हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होंगे। तो दोस्तों इस 2 घंटे में करना क्या है दोस्तों, 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, यह मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है और इसे 20 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना है जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो,
उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं। और नंगे पाँव करना है दोस्तों, जब आप नंगे पाँव घास पे मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। और दोस्तों ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है इससे आपके शरीर में ताजगी आती है। दोस्तों ताजगी आती है। एक काम आपको रोज करना है, फिर वहीं बैठ के 2 योगा करना। पहला अनुलोम विलोम आधा घंटा, कपालभाति 15 से 20 मिनट। अब उसके बाद आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सूर्य प्राणायाम, दंड बैठक, सपाट मारिए, बीम चुनिए, जो भी कर सकते हैं करिए। और अंत में 15 से 20 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब दोस्तों आप अपने शरीर में एक अजीब बदलाव करते हैं। आपका मनोबल बढ़ता है, चिंता डिप्रेशन से आप दूर रहते हैं और आपको पूरे भविष्य में कभी भी चिंता नहीं करना है। चिंता के स्थान पर चिंतन करना है। चिंता हमें बीमारी की तरफ ले जाती है और चिंता हमारे से दोस्तों जिंदगी में बदलाव लाती है। इसलिए हमें चिंतन करना है, चिंता शब्द को हटा देना है। ये आप रोज करिए। और दोस्तों अगला बदलाव कुछ अपने खाने पीने में, यानी अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खाइए, 1 से 2 ताजे फल का सेवन करिए। ये सब्जियां और फल मौसम के हिसाब से खाइए। जिस मौसम में जो सब्जियां फल पाए जाते हैं उन्हीं सब्जियों फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल, स्टोर की हुई सब्जी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अपनी डाइट कैसे रखना, हमारी डाइट में दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग करिए। कुछ बीन्स है उन्हें रात में भिगो के सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए। अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ दूध दही मट्ठे का भी सेवन करिए। लेकिन ये दूध दही मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध दही मट्ठा हमें नहीं खाना है। पैकेट का दूध दही मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अगर आप इतना बदलाव करते हैं तो दोस्तों ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यानी जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं अपने आप आपके शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। अपने आप दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सारी बीमारियां नहीं है तो ये सारी बीमारियां पूरी जिंदगी भर नहीं होगी, ये हमारा दावा है। और दोस्तों ये सारे रूल्स को मैं आज से नहीं पिछले 40 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और 40 साल से कभी भी एक टैबलेट का सेवन नहीं किया हूँ। और हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं, हमारे पेशेंट जितने भी हैं, सब लोगों को दोस्तों मैं यही रूल फॉलो कराता हूँ। और सब लोग आज बिना दवा के अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों ये सही जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीजें करते हुए कुछ घरेलू मसाले की जो हमने बात किया है, उन मसालों का नुस्खा कैसे तैयार होगा वो जान लेते हैं। दोस्तों जिस हमने मसाले की बात की थी, जो हमने कहा था आपके किचन में पाया जाता है, वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी बहुत ही गुणकारी है। दालचीनी आप सब्जी में डाल दीजिए, देखिए उसका स्वाद ही बदल देती है। तो दालचीनी में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पॉलीफेनोल, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है आपके किचन की दालचीनी। लेकिन दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की मार्केट में मिलती है। तो आपके पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। आप दुकानदार के पास जाइए और कह दीजिए हमें पाइप वाले दालचीनी दीजिए, वही दालचीनी प्रयोग करिए, सबसे बढ़िया दालचीनी होती है। तो दोस्तों दालचीनी, अब चलिए इस चमत्कारी नुस्खे को तैयार कैसे किया जाएगा वो जान लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए 1 कप पानी। अब इस 1 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा। इसी में डाल देना है दालचीनी का पाउडर बनाना है। दोस्तों पाइप वाले आप दालचीनी लाइए, उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आपको आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है। आधा चम्मच का मतलब वो छोटी वाली चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है। आधा चम्मच का मतलब 2.5 ग्राम आपको दालचीनी का पाउडर डालना है। और इसी में हरी इलायची 2 से 3 पीस डाल देना है।
और 3 से 4 तुलसी की पत्ती डाल देना है। अब इसे बढ़िया से उबाल देना है। दोस्तों इसे स्लो आंच पे इतना उबालिए, यह 1 कप पानी जब आधा कप पानी रह जाए, यह 1 कप पानी जब आधा कप पानी रह जाए, अब इसी को आपको पीना है। अगर आप देखेंगे तो यह एक प्रकार की काली चाय आपकी बन गई। बस इसमें चीनी, दूध, चाय की पत्ती नहीं मिले हैं और ये तीनों चीजें हमारे लिए सबसे नुकसानदेह है। इन तीनों चीजों को कभी डाल के आप चाय मत पीना। अब एक प्रकार की यह चाय हो गया, इसे एक प्रकार का आप काढ़ा भी कह सकते हैं, इसे एक प्रकार का आप ड्रिंक्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी को आपको पीना है। कब पीना है? आप चाहें तो 1 बार पी सकते हैं, आप चाहें तो दिन में 2 बार पी सकते हैं। तो सुबह खाली पेट लेना है और शाम को खाली पेट लेना है। अब आपका पेट शाम को कब खाली रहता है? 3-4 बजे। 3-4 बजे आपका पेट खाली रहता है। उस समय जब आप ऑफिस से आते हैं या अपने दुकान पे हैं, तो दोस्तों वहाँ मंगा के आप पी लेंगे, तो आपके शरीर में कहीं पे जोड़ों में दर्द वगैरह है, वो दर्द भी दूर हो जाएगा। आपके लीवर को, किडनी को, इसोफेगस को, गॉल ब्लैडर को क्लीन भी कर देगा। यानी कि सारी शक्तियों से संपूर्ण है। तो दोस्तों इसी काढ़े को आपको सुबह शाम 2 बार लेना है और इसके कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान देना है, गर्भावस्था के समय इसका सेवन नहीं करना है। और दोस्तों फिर आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ मैनेज रहे। इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।